हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैथ्स पार्ट 1 करने जा रहे हैं। मैथ्स पार्ट 1 में पहला जो चैप्टर जो है वो कौन सा है हमारा? सेट। सेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सेट जो है हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर डेटा, कोई भी चीज़ है वेल डिफाइंड मैनर में अगर उससे हम क्या करें, हमने कलेक्ट करके रखा है, उसी हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें स्टूडेंट, तो डेफिनेशन क्या होगा उसका? the well defined collection of object, चाहे ऑब्जेक्ट करें या फिर डेटा इज कॉल्ड सेट। उसे क्या बोलते हैं? हम सेट बोलते हैं। यानी कि अगर कुछ वेल डिफाइंड मैनर में अगर कोई ऑब्जेक्ट या डेटा रखा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अब स्टूडेंट, ये तो हमारा हो गया डेफिनेशन हो गया। अब इसमें जो हमारा सेट है स्टूडेंट, सेट में सबसे पहले कुछ टर्म्स रहेंगे, कुछ पॉइंट्स रहेंगे, उसे में देखना, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट सेट में क्या है दिया हुआ है। सबसे पहले चीज़ क्या है कि जो सेट है उसको डिनोट करते हैं, किसमें डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में स्टूडेंट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी डॉट etc। यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर में हम डिनोट करते हैं सेट को। अच्छा, दूसरा चीज़ आता है उसमें ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या मेंबर। नेक्स्ट क्या होता है? मेंबर ऑफ सेट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? मेंबर ऑफ सेट या फिर एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट, चाहे हम मेंबर ऑफ सेट की बात करें और चाहे हम क्या बात करें? एलिमेंट ऑफ सेट की बात करें। मेंबर ऑफ सेट या एलिमेंट ऑफ सेट क्या होते हैं? जो हमारे डेटा होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? मेंबर या फिर ये बोलते हैं। तो देखो, जो हमारा इसको क्या बोल सकते हैं? द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट। सेट का इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट और मेंबर ऑफ सेट बोलते हैं। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, या फिर इसमें और क्या बोल सकते हैं? लोअर केस लेटर। क्या करते हैं स्टूडेंट? हम इसको स्मॉल लेटर से या फिर लोअर केस लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दैट इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, डी डॉट etc। इससे हम करते हैं। अब नेक्स्ट और क्या इसमें है स्टूडेंट? अगर जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं इसमें हम स्टूडेंट। अगर हम क्या करेंगे? अगर इफ ए, स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर क्या है? स्मॉल ए सेट ए का कोई एलिमेंट है या कोई मेंबर है, देन वी राइट इट एज, हम इसे राइट इट एज, हम कैसे लिख सकते हैं इसको? ए कैपिटल, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। और इसको पढ़ेंगे कैसे स्टूडेंट? कि ए इज मेंबर ऑफ सेट ए या फिर ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। हम इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको हम रीड एज, हम कैसे पढ़ेंगे इसको? स्मॉल ए इज अ member of set
ए, ऐसा भी पढ़ सकते हैं, या फिर ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर ए बिलोंग्स टू ए, हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए सेट और सेट मेंबर ऑफ सेट के बारे में। आगे हम देख लेते हैं, अगर नहीं है, हाँ ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, अगर ये क्या है, इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का क्या है, ए एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे स्टूडेंट, ए डज नॉट बिलोंग्स टू, और उसको पढ़ेंगे कैसे, ए इज़ नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, स्मॉल ए इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। और उसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, रीड एज ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, या फिर ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर ये भी बोल सकते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू, इस तरीके से हम बता सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो उसमें हमें क्या करना है, आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेंगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐसा रहेगा कि इसमें हम कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसका मेथड कैसा है, मेथड को भी हमें लिखना होगा। तो मेथड में अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो मेथड में क्या है हमारा, देखते हैं मेथड ऑफ राइटिंग सेट। हम क्या देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग क्या हमारा, मेथड ऑफ राइटिंग सेट। अगर हम देखें स्टूडेंट, तो किसी भी सेट को लिखने का मेथड, दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है हमारा लिस्टिंग मेथड, और जिसे हम ये भी बोलते हैं रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। पहला कौन सा हमारा स्टूडेंट, लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड, और दूसरा कौन सा है हमारा, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब स्टूडेंट दो मेथड से किसी भी सेट को हम लिख सकते हैं। पहला मेथड कौन सा है हमारा, लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड को रोस्टर मेथड बोलते हैं, और दूसरा कौन सा हमारा, रूल मेथड या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम देखें स्टूडेंट, फर्स्ट कौन सा हमारा, लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड के बारे में हम देखते हैं, और रोस्टर मेथड। अगर इसको देखें स्टूडेंट, क्या है, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें करना क्या है, कुछ रूल है इसका, रूल ध्यान से स्टूडेंट पढ़ना है। रूल देख लेते हैं, रूल क्या क्या दिया हुआ है, रूल देखते हैं। पहला रूल क्या है हमारा, फर्स्ट रूल नंबर 1 क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस मेथड में, लिस्टिंग मेथड में हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। पहला रूल क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट आर इनक्लोज्ड विद इन करली ब्रैकेट। ओके, पहला क्या है, ऑल द एलिमेंट ऑफ अ सेट are enclosed within curly bracket।
करली ब्रैकेट मीन्स, ठीक, इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे पहला मेथड। दूसरा क्या है, दूसरा अगर हम रूल की बात करें, सेकेंड रूल में हम क्या करेंगे, एलिमेंट जो भी है उन्हें हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे हम, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। क्या होता है, हम कॉमा से एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। देख लेते हैं, जैसे कुछ सपोज करो ऐसा दिया हुआ है, एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट। दो ही मेथड में दो ही रूल इसमें देखना है। पहला क्या है, हमें जो भी हमारा एलिमेंट दिया हुआ है उसे हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो भी एलिमेंट है उसको हम कॉमा से डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे सपोज करो ऐसा कोई नंबर दिया 4 5 6 7 8 1 3, ऐसा एक नंबर दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड से लिख के दिखाना है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे इसमें देख लो, ऐसा दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू करली, सबसे पहले हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे। करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिखते हैं 4 5 6 7 8 1 3। हमने पहला रूल फॉलो कर दिया, करली ब्रैकेट में लिख दिया। और दूसरा क्या करना है, हमें जो भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट को हमें कॉमा से डिफरेंशिएट कर देना है, यानी कि सभी के बीच में हमें कॉमा लगा देना है। अभी क्या होगा हमारा स्टूडेंट, लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। इसी तरीके से हम और एक एग्जांपल देख लेते। सपोज करो सा दिया हुआ है विवेक दिया हुआ है, विवेक, ठीक, विवेक दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, अगर हम दिखाएंगे तो उसको हम सबसे पहले लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में अगर इसका सेट बनाएंगे, VIVEK ये दिया हुआ है, इसको हमें लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर मेथड में दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करली ब्रैकेट में से लिख देंगे VIVEK। करली ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। करली ब्रैकेट बंद करने के बाद क्या करेंगे, सभी को हम कॉमा से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, रोस्टर मेथड या फिर लिस्टिंग मेथड में हमने लिख दिया। अच्छा, अब दूसरा मेथड जो है हमारा स्टूडेंट, सेकंड मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सेकंड मेथड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इस मेथड से क्या करेंगे, हम कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारा होगा कैसे। कुछ और एग्जांपल दें, जैसे रामानुजन दिया हुआ है, रामानुजन, ठीक, रामानुजन दिया हुआ, इसको हमें लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो करली ब्रैकेट दिखाएंगे। करली ब्रैकेट में सभी स्पेल को करेंगे RAMANUJAN, करली ब्रैकेट इनक्लोज कर देंगे। और फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, दूसरा मेथड क्या, कॉमा लगा देंगे। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम सेट बिल्डर मेथड को कर सकते हैं। स्टूडेंट क्या करना है, सभी के लिए होमवर्क यही रहेगा कि कम से कम 10-10 एग्जाम्पल खुद से एग्जाम्पल लिखने हैं और उसको लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। ओके, मैं कुछ एग्जाम्पल कुछ होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में देख लो, जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर, सूर्य 79850, BCDJK, XACFG 98675, इस तरीके ETC। इस तरीके से क्या करना है स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल को घर पे सॉल्व करना है। और लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड में हम सेट को कैसे कर लेते हैं उसको हमें ध्यान से देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे दूसरा मेथड जो हमारा है सेट लिखने का, जो दूसरा मेथड है क्या हमारा, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।